अस्सलामुअलैकुम। तो भी बस आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी जी अपनी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक स्ट्रॉबेरी सॉस, स्ट्रॉबेरी जैम या फिर स्ट्रॉबेरी की चटनी, कोई भी नाम दे लें आप इसको, लेकिन बेहद मज़ेदार, बेहद शानदार टेक्सचर के साथ, बहुत आसान और बहुत सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके ये तैयार हो जाती है। आप इसको बना के लंबे टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। आपको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी। बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स के लिए स्लाइस पर लगा कर दीजिए, पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कीजिए, या फिर चीज़ केक या टी केक के साथ आप इसे एज ए सॉस टॉपिंग के लिए सर्व कीजिए तो बेहद शानदार बनके ये तैयार होती है। हर साल मैं इसे ज़रूर से बना के स्टोर करती हूँ। तो आजकल स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, तो जल्दी से स्ट्रॉबेरी ख़रीदिए और मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना शानदार है, बाज़ार से भी उम्दा बन के तैयार होती है। शाइनिंग देखिए। इसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं ना ऐसा ही ग्लेज़ और ऐसी ही शाइन आपकी भी जैम के अंदर आए और बिल्कुल ऐसी स्मूथ सी आपकी स्ट्रॉबेरी की जैम बन के तैयार हो, तो उसके लिए आपने छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी, उन्हें आपने फॉलो करना है और रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, ताकि ऐसी बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉबेरी जैम आप घर पे बहुत आसान तरीके से बजट में रहते हुए तैयार कर सकें। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी जैम को बनाने की। तो सबसे पहले आपने इसकी क्लीनिंग का मेथड जो है वो गौर से देखना है जी। यहाँ पे एक बॉल के अंदर मैंने पानी लिया है सादा, उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं, 1 से 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका डाल दिया है। तो ये 1 पाव स्ट्रॉबेरी है जो मैं वॉश करके दिखा रही हूँ आपको। वैसे मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी से ये जैम तैयार की है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो के लिए आपको दिखा दी है। ये देखिए जी, इसे 2 टीस्पून सिरका डाल के पानी के अंदर डिप करके मिक्स करके छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद सिरके वाला पानी मैंने गिरा दिया था। सादा पानी से अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी को वॉश किया था और 4-4 टुकड़ों में काट लिया था। तो स्ट्रॉबेरी का ये क्लीनिंग मेथड है, इसे आपने ज़रूर से फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े या डस्ट वगैरह जो होती है वो सारी फिर साफ़ हो जाती है। तो इसलिए आपने इसे सिरके वाले पानी से लाजमी वॉश करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, टोटल 1 किलो स्ट्रॉबेरी थी। सफाई करने के बाद इसका वज़न 1 किलो था, जिसे मैंने वॉश करके सिरके वाले पानी से, उसके बाद सादा पानी से 4-4 टुकड़ों में काट लिया था। अब इस स्ट्रॉबेरी को मैं डाल दूँगी एक कढ़ाई के अंदर। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी 300 ग्राम, जो कि 1 प्याली के इक्वल है। ये प्याली देख लें, आइसक्रीम खाने वाली प्याली है। एक मैंने भर के ली है और वेट के हिसाब से ये 300 ग्राम चीनी है। अब मैं इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर दूँगी। साथ में इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। मैंने लेमन जूस को क्यूब्स की शक्ल में जमाया हुआ है, तो मैंने 1 क्यूब ऐड की है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी लिक्विड ग्लूकोज जेल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको देखिए ये दिखा रही हूँ इसका बॉक्स, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाई है। और ये देखिए, अगर आप इसको उंगली लगाए ना तो ये उंगली के साथ चिपकती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले आपने हाथ को गीला कर लेना है। गीला कर, देखिए यहाँ पे मेरी उंगलियाँ गीली हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा पकड़ूंगी एक कैंडी के बराबर। जब बच्चे कैंडी खाते हैं ना, तो एक कैंडी के बराबर आपने इस तरह से लेना है इसे। और ये देखिए, गीले हाथों के साथ जब आप निकालेंगे ना तो बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपकेगी। ये देखिए, ये मैंने डाल दी है। 2 कैंडी के बराबर मैंने लिक्विड ग्लूकोज जेल जो है वो ऐड कर दी है। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, अगर ना हो तो इसे स्किप कर दें। इसके बगैर भी बहुत मज़े की ये सॉस बन के तैयार हो जाती है। लिक्विड ग्लूकोज जेल डालने से इसके अंदर शाइन और ग्लेज़ बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, बस। उसके अलावा टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बस जी, ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चीनी को, स्ट्रॉबेरी को और बाकी चीज़ों को। फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जब ये देखिए, जैसे ही इसे हीट लगेगी, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी और स्ट्रॉबेरी पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हुए हैं इसे पकते हुए, और कितना सारा पानी जो है स्ट्रॉबेरीज़ ने रिलीज़ कर दिया है। चीनी मेल्ट हो गई है और शीरा सा बन गया है, ये देखिए। तो बस अब आपने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए, बीच बीच में आप चम्मच चलाते जाएँ और पकाते जाएँ, यहाँ तक कि सारा इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा। ये गाढ़ी सी हो जाएगी और कलर इसका बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा। और साथ ही साथ इसकी साइडों पे देखें, जो स्टीम निकल रही है ना, ये निकलना बंद हो जाएगी। तो बस जब स्टीम इसके किनारों से निकलना बंद हो जाए, डार्क सा इसका कलर हो जाए और ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए, तो समझें आपकी स्ट्रॉबेरी सॉस बन के तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी थी, स्टीम भी निकलना कम हो गई है। तो अब एक मैशर लेंगे और इस मैशर की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है, ताकि जो चंक्स थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी बिल्कुल मैश हो जाएँ। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े चंक्स इसके अंदर रहेंगे और बाज़ार की स्ट्रॉबेरी की जैम से ना बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। तो बस जब आप एक बार इसको बना के ट्राई करेंगे ना, तो बाज़ार से जैम लाना भूल जाएंगे स्ट्रॉबेरी की। बेहद शानदार ये रेसिपी है, तो इसलिए ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। वीडियो अगर पसंद आ रही है स्टेज पर तो लाइक करें, जल्दी से वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ, और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर लें। तो ये देखिए जी, बेहतरीन टेक्सचर के साथ हमारी बेहतरीन स्ट्रॉबेरी जैम बन के तैयार है। तो बस जी, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है।
पानी वगैरह इसका सारा ड्राई हो गया है, स्टीम देखिए निकलना बिल्कुल बंद हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। तो ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका, कलर देखिए कितना शानदार है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और शाइन और ग्लेज़ देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये ग्लूकोज जेल की वजह से है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप करें, वैसे ही इसे तैयार करें तो फिर भी बेहतरीन बन के तैयार होगी। अब इसको आपने एक एयर टाइट जार लेना है, उसके अंदर डालना है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के 1 से 1.5 महीने तक। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं 6 से 7 महीने तक, तो इसके अंदर आपने 1 चुटकी के बराबर सोडियम बेंजोएट शामिल कर लेना है और मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। वो फूड प्रिजर्वेटिव है, तो फिर आप इसको 6 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रेड के स्लाइस पे लगा के चेक करवा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से टेक्सचर देखें, इसका शाइन देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो बस आप बच्चों को स्कूल लंच के लिए बना के अभी से सेव कर लें और स्लाइस पे लगा के इसका मज़ा लें। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।